सदर तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया किसानों की मुख्य समस्याओं को लेकर। दरअसल आपको बता दें कि तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है सदर तहसील परिसर की, जहां पर काफ़ी संख्या में भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुँचे। इस बीच उन्होंने शंकर सिंह यादव के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में बताया कि 4 बजे शाम बुधवार को ये धरना प्रदर्शन चला। उन्होंने कहा किसानों की मुख्य समस्याएं अगर पूरी नहीं हुई तो लगातार चलेंगे धरना प्रदर्शन। मुख्य समस्या में उन्होंने कहा कि नकली बीज, नकली गेहूं, नकली दवाएं और जिस तरह से गेहूं को लेकर, दवाइयों को लेकर और गो वंश को लेकर किसान परेशान है, बिजली व्यवस्थाओं को लेकर परेशान है। इन सारी चीज़ों को लेते हुए उन्हें कहा कि जिस तरह से घर के बिल हो, बिजली हो या पानी हो, इन सारी चीज़ों में किसानों को दिक्कत हो रही है। लगातार यूनिट जो खाद व्यवसाय खाद बेचते हैं, वहाँ पर किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रहा है। खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाती है, जिससे कि नियम और कानून बने, समय अनुसार किसानों को खाद मिले, समय अनुसार किसानों को बिजली मिले, जिससे कि किसान असली फसल कर सकें। इन सारी समस्याओं को लेते हुए उन्होंने सदर तहसील परिसर के एसडीएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द नहीं हुआ तो आगे भी धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। किसान अपनी मांगों के लिए लड़ते रहेंगे अगर किसानों के हित में कार्य नहीं किया। हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में इस टाइम मौजूद हैं। हम यहाँ पर जो तहसील परिसर है, यहाँ एक किसान नेता जिस तरह से मेरे पीछे देख रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन के जो राजनीतिक कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और काफी तादाद में किसान है। इनको रोष है कि लगातार जिस तरह से संभल में क्या पूरे जनपद में एक नकली बीज पकड़े गए थे। लगातार कभी पहले बिजली की समस्या को लेकर किसान लड़ते हैं, कभी आवारा पशु को लड़ते हैं, और जिन्होंने काफी समय अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने शादी ब्याह के लिए किसानों ने ये सोचा था कि अच्छा बीज लगाएंगे, अच्छा पैदावार होगा, लेकिन उसका नुकसान किस तरह से सरकार को लगातार सरकार के बीच अपनी आवाज उठाते हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा, क्या नाम है सर आपका? शंकर सिंह यादव। शंकर जी, जिस तरह से एक बड़ा खेप है निकली है बीच की, क्या आप मानते हैं किस तरह कार्रवाई क्या चाहते हैं, कितना नुकसान किसानों को हुआ होगा? जो नकली बीज पकड़ा गया है उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो, वो लोग जेल जाएं। और खाद में भी इस तरह का घोटाला चल रहा है, खाद के भी छापे मारे जाएं। जो प्राइवेट दुकान है, जो बीज की दुकान है, खाद की दुकान है, सब पे नकली खाद बिक रहा है। सोसाइटियों पे ने योजना के तहत इन्हें रोक रखा है कि भाई इन किसानों को हमें मुनाफा कमाना है, नकली खाद देना है। तो रबी की फसल बहुत प्रभावित है, रबी की फसल रुकी पड़ी है, आलू का किसान परेशान है और खाद पूरे जनपद में इन्होंने क्या बात हो गई, 15 दिन से आया ही नहीं। मैं जिस तरह से लंबी लंबी कतारें लगती है, सुना है कि जैसे आधार कार्ड के हिसाब से 10 बीघे 1 बीघे कट्टा इस तरह मिल रहा, क्या भरपूर खाद मिल रहा है? क्या किसानों को भरपूर खाद नहीं दिया जा रहा है, व्यापारियों को खाद दिया जा रहा है। किसानों के लिए इन्होंने कई नियम बना रखे हैं, आधार कार्ड के नियम बना रखे हैं और बहुत सारे नियम बना रखे हैं, लेकिन व्यापारियों के लिए खाद दिया जा रहा है। और नकली खाद, नकली डीएपी, नकली 12-32-16 एनपीके जिले में पकड़ी भी गई है और धड़ल्ले से बिक भी रही है। हम सभी साथियों की मांग है कि जो नकली किसान जो पकड़े गए हैं, नकली जो डीएपी वाले, उन पर विभागीय कार्रवाई हो। और भी क्या कहना चाहते हैं आप, क्या नुकसान है आपको? क्या है नुकसान? तो खेती बाड़ी में जो गायों का बछड़ों का ये काफी नुकसान है, काफी किसान परेशान है। और जो खाद, अब जो खाद नहीं मिल पा रहा है, कई रोज से मैं भी परेशान हूँ, क्योंकि जमीन जो है सूखने जा रही है। अगर जमीन सूख जाएगी फिर उसमें जो पैदावार कुछ नहीं होगी। 70 टन, करीब 70 टन जो है अनाज यहाँ पकड़ा गया है। एसपी ने बताया कि 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज हो रहा है। नहीं, क्या आप मानते हैं कार्रवाई किस तरह से? नहीं, विभागीय कार्रवाई की जाए उन लोगों पर, विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों पर। नकली खाद पकड़ा गया, नकली बीज है, लोगों ने धान की बुवाई के समय किसी का 50 किलो निकला था, कोई 20 किलो निकला था, खाली बाली होगी। तो इस पर गौर देनी चाहिए सरकार के लिए और कर्मचारी अधिकारियों को। क्या चाहते हैं आप, जिस तरह से लगातार इस तरह का हो रहा, किसान परेशान है? देखिए, किसान तो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, और बर्बाद क्या, किसानों ने बड़ी मेहनत से 4 पैसे कमाए। अब बताइए उन्हें नकली बीज मिलेगा या नकली खाद मिलेगा तो बताइए खेती में कुछ पैदा नहीं होगा। अब बात एक और है, किसान मैंने देखा है तो बड़ी बड़ी लाइनें लगा लेता, लेकिन एनपी नहीं पूरे गाँव में नहीं, जिले में। अब बताइए पूरे जिले में एनपी समय पर नहीं मिलेगी,
एनपी कोई खाने की चीज तो है नहीं, किसान खाने के लिए तो मांग ना रहा है, लेकिन फिर भी पैसों 1500 रुपए का कट्टा मिलने के बाद भी फिर भी एनपी नहीं मिल पाए, तो बताओ कैसे गुजारा होगा। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि जैसे अभी पिछली फसल कटी है धान की, उस धानों की जो पैदावार है वो 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल के हिसाब से पैदावार आई है। ये नकली दवा और खाद की वजह से। खाद की वजह से। सर, जिस तरह से तेज बारिश हुई, मुआवजे की बात सरकार करती है लगातार के किसानों के हित में, लेकिन अभी तक लगातार किसान यूनियन के माध्यम धरना से प्रदर्शन पर दिल्ली के बॉर्डर पर मरे, यहाँ तक हुए, अब मार उनको ये नकली मार रही है, क्या कहना है? हम लोगों ने धान की जब बारिश हुई थी बाद वाली, उसमें जो पूरा धान नष्ट हो गया था, काला हो गया था, उसके बाद 50 किलो 1 क्विंटल बीघा का धान निकला और हमने कहा था कि ये बेमौसम बारिश ने धान को चौपट कर दिया, सरकार मुआवजा दे, मगर नहीं सुना गया। अब उसके बाद भी अगली फसल को नुकसान करने के लिए नकली दवाएं, नकली खाद, नकली बीज बाजार में व्यापारियों के हाथ हमसाज होकर के अधिकारियों ने डलवा रखा है और डीएपी ऊपर ब्लैक कर रहा है। क्या चाहते हैं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ? भाई जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी विभागीय जांच हो गया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, क्योंकि किसान हर तरीके से किसान का शोषण हो रहा है। अधिकारी मिली भगत से कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते, और अगर ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई तो 18 नवंबर को हमारा जिला मुख्यालय का घेराव है, वहां भी हम बात रखेंगे, और ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं हो तो हम अनिश्चितकालीन धरना भी भारतीय किसान यूनियन देंगे। फिलहाल मेरे साथ किसान जुड़े हुए थे, उनका दर्द, उनका जिस तरह से कह रहे हैं कि लगातार इस तरह से जो खाद हो या कोई भी हो, अभी तक नकली दवाएं, नकली जीवन, आज किसान अपनी जिंदगी और मौत के बीच में ललकार रहा है। ये फसलों पर जिस तरह किसानों के आवारा पशु परेशान कर रहे थे, सरकार मुआवजे की बात करती है, लेकिन वहां तक अधिकारियों के बीच एक मकड़जाल में फंस कर रह जाते हैं। लेकिन अब इनका कहना है कि अगर हमारा जिस तरह से खाद और नकली बीज भंडार, ये जो दवाएं मिल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो एक धरना प्रदर्शन देगा। और देखना ये कि सरकार, ये संबल के प्रशासनिक अधिकारी किस तरह से इसको कार्रवाई करते हैं और क्या इनको न्याय मिलता है। वीडियो की नगेश गुजरात, MB2 न्यूज़, संबल, स्पेशल रिपोर्ट।